धर्म का फल प्राप्त कब होगा, यज्ञ आदि का फल? जब तक द्रव्य शुद्ध नहीं होगा। द्रव्य माने धन, कमाई। जब 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 वो बड़े बड़े सेठों की का धन लगता है ना महाराज जी, तो कहीं ना कुछ तो धन द्रव्य में कुछ ना कुछ अशुद्धता रहती है, अपवित्रता रहती है। और जब किसी गरीब का 10 रुपया लगता है तो उसमें उसके खून पसीने की कमाई रहती है, उसमें उसकी पवित्रता भी रहती है, उसमें उसकी शुद्धता भी रहती है, उसके उसके अंदर उसका हृदय का भाव, करुणा भी रहती है। उसकी जो मेहनत, उसने जो खून बहा, उसने खून को जो पसीने के रूप में बहाए, उसने जो मेहनत करके, वो गरीब का 10 रुपये, अमीर का लाख रुपए बराबर। 10 रुपये ज़्यादा अधिक, क्योंकि उसने खूब मेहनत की। हो सकता है किसी अमीर व्यक्ति का धन आ गया हो, और द्रव्य शुद्धि शास्त्र में तो उसका भी वर्णन है, किसका धन नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो कोई दिन भर पाप करें, और यदि पापी व्यक्ति भी आकर के धन दे दे तो हम बड़ी उसकी महिमा गाते, अरे क्या बड़े बड़े धनाढ्य हैं, ताली पीटो, फलाना करो, इतना दान दिया है। और सबको लगता है अरे भैया बताओ इतना। अब वो किसको पता है कि वो द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। बहुत बहुत गंभीरता से इसको समझेगा। धन होना आवश्यक नहीं है, द्रव्य होना आवश्यक नहीं है, उस धन की शुद्धता होना, उसकी शुद्धता कितनी। और बड़े बड़े साहूकारों का धन यदि शुद्धता की परख पे लगाओगे ना महाराज जी, तो उसमें 10% शुद्धता रहेगी, 90% मिलावट रहेगा। अधिक धन, अगर बहुत अधिक कोई धनाढ्य है बहुत, तो ईमानदारी से तो नहीं होता। सब जिम्मेदार हैं, सब मेहनत मजदूरी करने वाले आप लोग हैं। आप अपने आप से प्रश्न करें कि ईमानदारी से आप मेहनत करके कितना कमा लेते हैं? घर की रोटी का गुजारा हो सकता है? मुश्किल। तो सत्यता क्या है? कोई नेताजी आए, कोई ऐसा कोई व्यक्ति आए और वो धन दे गया, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे नेताजी आए थे, विधायक साहब आए थे ना, फलाने, जो भी किसी भी पार्टी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कभी आप विचार करते हैं महाराज जी, वो जो सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनकी जो सुविधाएं मिल रही है, उनको जो टेलीफोन का भत्ता मिल रहा है, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सरकारी जितनी सुविधाएं का उपभोग कर रहा है, भोग रहा है, वो एक गरीब आदमी की खून पसीने की कमाई है। आप जब खेत से आते ना, आकर के अगर आप हाथ भी धोते हैं साबुन से, उसका भी आप टैक्स भरते हो जीएसटी के रूप में। आपके थाली में जब एक रोटी आती ना, उसमें जो हल्दी है, नमक है, जीरा, धनिया, मसाला, जो कुछ बाजार से आया है, उसमें हर चीज़ पर हम लोगों ने टैक्स दिया है। हमारा नहाना, खाना, पीना, रहना, सहना, उठना, बैठना, हर जगह जीएसटी लगा हुआ है, हर जगह हम टैक्स देते हैं। और वो जो सरकारी जो कर्मचारी है, या सरकारी जो नौकरी, सरकारी पैसे का जो भी उपभोग कर रहे हैं, कोई भी वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, यदि वो अपनी नौकरी के प्रति समर्पित नहीं है, यदि वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है, और वो उसमें लापरवाही कर रहा है, तो उसे एक जरूर सोचना चाहिए कि उसके पास जो धन आ रहा है वो किसी गरीब की खून पसीने का कमाई है। और उसको वो तनख्वाह इसलिए मिल रही है, उसको वो धन इसलिए मिल रहा है ताकि वो बुद्धिमान है, वो नौकरी में है, ताकि वो अपने पद का सदुपयोग कर सके, और पद का सदुपयोग करके फिर वो देश का विकास कर सके। नेता को पैसा क्यों मिलता है, सुविधाएं क्यों मिलती है? कि ताकि कोई अच्छा आदमी चुन कर जाए, फिर वो क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचे, दिन रात वो उसके उसके मन में यही विचार रहे कि मेरे गांव का उत्थान कैसे होगा, मेरे क्षेत्र का उत्थान कैसे होगा, और हम गरीबों के लिए अधिक से अधिक कौन सी योजना ला सकते हैं, अधिक से अधिक विकास का कार्य कौन सा कर सकते हैं। जब बुद्धि बिगड़ती ना हमारी, कभी कभी बिगड़ जाती है, तब लगता है किसी पापी का जरूर अन्न खाया है। हाँ, जब बुद्धि में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, नेगेटिव, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, और कोई नकारात्मक विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, हम बहुत नेगेटिव जब हो जाते हैं, बहुत नकारात्मक हमारी विचारधाराएं हो जाती हैं, हम किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना भी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तब अंदर से एक आवाज़ आती है कि किसी पापी के घर का अन्न खाया है, किसी पापी का धन हमारे पास आया है, इसलिए अपनी बुद्धि बिगड़ रही है। बुद्धि के बिगड़ने का मूल कारण ये भी है। तो जब कोई सरकारी पैसे का उपभोग करता है,
तो वो पैसा एक गरीब आदमी के, महाराज जी वो जब भोजन की थाली लेकर बैठता है ना, उसमें से एक कोर उधर गया हुआ है, उसका कुछ परसेंटेज उधर गया हुआ है। और वो मैं प्रमाण देकर शास्त्र से कहता हूं, प्रजा का पाप राजा भोगता है। जब हमें सुविधाएं मिलती है ना सरकारी, बढ़िया गाड़ी है, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड है, खूब सारा हमारे पास धन है, तो उस धन में वो क्योंकि प्रजा का है, राजा के पास जो कुछ हो प्रजा का है, सरकार के पास जो भी धन है वो सब प्रजा का है, सब प्रजा का है। तो अन्न का कण और संत का क्षण सबसे कीमती रहता है। जिसको सुबह का भोजन नहीं मिला ना, शाम को उससे पूछो कि अन्न के कण की कीमत कितनी है। जब गुरुदेव चले गए ना, तब पता चला कि संत के क्षण की कीमत कितनी है। थे, फिर हमने समझा नहीं। दुख तो इसी बात का है ना। आज क्षण का पता चल रहा, वो एक एक क्षण कितना कीमती था। गुरुदेव होते थे तो लगता था सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही भी बैठे तब भी ऐसा लगता था कि हाँ सब कुछ है। हाँ सब है, लगभग 28 महात्मा उनके शिष्य हैं, पर वो कमी तो नहीं को कमी थोड़ी ना पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। प्रजा पापम राजा भुक्त, प्रजा का पाप राजा भोगता है, क्योंकि राजा के पास जो कुछ है वो सब प्रजा का है। उसको जो मिल रहा है वो सब प्रजा का है, वो टैक्स के रूप में जो हम चुकाते हैं। तो पाप भी जा रहा है, उसको भी भोगना पड़ेगा। यदि आप सुख भोग रहे हो, धन का भोग रहे हो, बार बार ये अनुभव में आता है। जब मैं फिर अपने लिए कह रहा हूँ, जब कभी लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कभी हम बहुत नेगेटिव्स हो जा रहे हैं, कभी कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जब भी ये कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है, जब भी कोई नेगेटिविटी आती है, तो लगता है कि कोई किसी के पाप का अन्न ग्रहण कर लिया। और जब तक वो पचता नहीं ना, जब तक उसका असर रहता है, तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है। तो जो सुख भोगते हैं, उसमें उसके पीछे वो कहीं ना कहीं, देखो मैं आपको कहूँ, अन्न की जो शुद्धता है वो जमींदार की बताई है। एक जो जमींदार आदमी ना, जो खेत में जाता है, फसल उगाता है, मेहनत करता है, और मेहनत करके फिर वो उसमें से भी कुछ दाना पशु के लिए, कुछ पक्षियों के लिए, कुछ खेत में रह जाता है, वो की चींटी आदि सब खाती है। फिर कुछ हिस्सा घर में आता है, उससे अपना घर भी चलाता है, उससे अपना घर की गृहस्थी का भी निर्वाह करता है, घर आई साधु को भी खाली नहीं भेजता। देखिए, मैं साधु सेठ के द्वार से खाली जा सकता है, किसी जमींदार के घर से कभी कोई साधु खाली नहीं गया महाराज जी। कुछ नहीं बना ना जमींदार पे, एक मुट्ठी चावल वो जरूर दे देगा, वो मुट्ठी आटा जरूर दे देगा। हो सकता है सेठ का गेट ना खोले, हो सकता है सेठ के घर में वो बाहर कुत्ते हो, चौकीदार हो, वो बड़ी सेठ साहूकार करोड़ों की संपत्ति वाले के घर में किसी साधु को, किसी फकीर को एक मुट्ठी अन्न ना ग्रहण मिले। लेकिन वही साधु जब किसी जमींदार के घर जाता है, वो जिसके अपने भी परिवार है, वो सब, वो पूरा, देखिए जमींदार इसलिए उसको अन्नदाता का है, सबको अन्न देने वाला, प्रदान करने, और इसलिए जो अन्नदाता रहता है, जिम्मेदार जो रहता है, उसकी जो कमाई ना भाई बहन, ये जो 10 रुपये दिखाई दे रहे ना आप, ये 10 रुपये नहीं है, इसमें ना जाने कितनी मेहनत होगी। इस 10 रुपये को कमाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितनी देर वो कसी चलाता है खेत में, कितनी देर वो मेहनत करता है। तो तब जाकर ये 10 रुपये बहुत आसानी से लगता है, 10 रुपया, 10 ही रुपया, बस इतना ही। उससे पूछो ना जिसने वो मेहनत करके दी, कमाया होगा। द्रव्य शुद्धि बहुत बहुत, इस पर ज़्यादा चर्चा ही नहीं होती है, और जबकि आज वर्तमान की स्थिति यह है कि ज़्यादातर चर्चा ही द्रव्य शुद्धि पर होनी चाहिए, धन की शुद्धता।